गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। मेरा नाम है रॉयल और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संविधान का अनुच्छेद 163 है, इसमें मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। इसमें वर्णित है कि जो मध्य प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ मंत्रियों की आवश्यकता होगी और उन मंत्रियों का एक हेड होगा जिसे मुख्यमंत्री बोला जाएगा। तो हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख है जो वह मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद अब 164 में दिया गया है कि जो ये मुख्यमंत्री है वह कैसे नियुक्त होगा। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार जो राज्यपाल है वह जब चुनाव के बाद जिसे बहुमत मिला होगा या गठबंधन से जो पार्टी बनी होगी जिसके पास ज़्यादा सीटें होगी, उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में राज्यपाल संवैधानिक और नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि जो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री हैं उनके पास ही वास्तविक सत्ता होती है। राज्यपाल की जो कार्यपालिक शक्तियां हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, कार्यपालिक शक्तियों में जैसे कई आयोगों का गठन करना, महाधिवक्ता इनकी नियुक्ति करना, कई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, इनका जो संवैधानिक जो काम होता है वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन जो वास्तविक सत्ता होती है वो मुख्यमंत्री के हाथ में ही होती है। अगर हम देखें अनुच्छेद 164 की, तो मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की कुल संख्या है वह विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 164 में ही क्या उल्लेख है कि जो मंत्री परिषद है हमारी, उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, जितनी विधानसभा में कुल सीटें हैं उनका 15% अधिकतम। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं तो 35 सीट अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, 35 मंत्री। हाँ, एक बात याद रखना है, इन 35 मंत्रियों में अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी शामिल होते हैं। अब अगर हम देखें मिनिमम कितने मंत्री होने चाहिए, तो 12 मंत्री मिनिमम होने ही चाहिए। मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद में अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं। अगर हम देखें मुख्यमंत्री और मंत्री की योग्यता, तो आर्टिकल 164 के सब आर्टिकल 4 के अनुसार कोई व्यक्ति जो निरंतर 6 माह तक प्रदेश की विधानसभा का सदस्य नहीं है, इस अवधि के समापन के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जैसे अगर मुख्यमंत्री की सहायता से राज्यपाल ने किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया लेकिन वह विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव लड़ना होगा और विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर चाहे वो मंत्री या मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। जो मंत्री और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल हैं। राज्यपाल प्रदेश के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ये पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इनकी शपथ का जो प्रारूप है वह संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। यहाँ हमें याद रखना है, शपथ का जो प्रारूप है वह संविधान की 3री अनुसूची में और वेतन भत्तों का संविधान की 2री अनुसूची में उल्लेख मिलता है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद के बारे में, तो सबसे ऊंचे कैबिनेट मंत्री, मतलब जो सबसे मेन है वह उन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे आते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। फिर उसके नीचे कैबिनेट मंत्री के जो अधीन होते हैं राज्य मंत्री वो, और इसके नीचे उप मंत्री नियुक्त होते हैं। हालांकि हमारे मध्य प्रदेश में उप मंत्री की नियुक्ति अभी नहीं होती है। हम देखें कि जो भारत में ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति की जाती है। देखते हैं, एक हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा उड़ीसा। याद रखना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर
जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है, ऐसा अनुच्छेद 164 में उल्लेख है। अब ये मंत्री क्या करते हैं, हालांकि ये जनजातीय मंत्री हैं तो ये SC, ST और OBC इनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अगर हम बात करें मंत्रियों के वेतन भत्तों से संबंधित, तो मंत्रियों के सबसे पहले तो जो वेतन भत्ते हैं इनसे संबंधित प्रारूप संविधान की द्वितीय अनुसूची में वर्णित है और इनकी जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो मंत्रिपरिषद है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कुछ अपवाद हैं, जैसे अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो 5 वर्ष के पहले मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है, या फिर देश में या मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया तो उस समय भी मंत्रिपरिषद भंग मानी जाती है। और ऑफिशियल देखें तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है वह आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। इसके दौरान भी मंत्रिपरिषद भंग मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य के बारे में। तो संविधान के आर्टिकल 167, हमें आर्टिकल को अच्छे से याद रखना है। संविधान के आर्टिकल 167 के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक संवाद सेतु का कार्य करता है। यह क्या होता है, जो मंत्रिपरिषद के फैसले हैं उनको राज्यपाल और राज्यपाल के फैसलों को मंत्रिपरिषद के बीच एक हम कहें एक मीडियम होते हैं मुख्यमंत्री। वह मंत्रिपरिषद के राज्य प्रशासन संबंधी निर्णयों और विधान विषयक प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देता है। तत्संबंध में राज्यपाल जो भी जानकारी मांगते हैं उनकी जानकारी भी उसे देनी पड़ती है। अन्य जो मंत्रीगण होते हैं वह मुख्यमंत्री की ही इच्छा से पद धारण करते हैं और मुख्यमंत्री ही राज्यपाल से कहकर किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। जो सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, सदस्य, महाधिवक्ता आदि की, इनके संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। याद रखना ये सभी कार्य राज्यपाल के हैं, लेकिन इसमें परामर्श या वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री ही इसमें प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के कार्यों और विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री ही प्रदेश की प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों का निर्धारक होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो विधानमंडल की बैठकों का नेतृत्व भी मुख्यमंत्री ही करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो राज्य के प्रशासन तंत्र है उसका नियंत्रक और मार्गदर्शक भी मुख्यमंत्री ही होता है। या यूँ कहें कि राज्यपाल केवल और केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक जो पूरी की पूरी सत्ता है वो मुख्यमंत्री के हाथों में ही होती है। जनता से निरंतर संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान करने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम और नीतियाँ मुख्यमंत्री ही बनाते हैं। इसके बाद जो राज्य का प्रमुख प्रवक्ता होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। आज की वीडियो में हमने देखा मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के लिए। तब तक पढ़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।